अमीर हुसैन, भारत ने आज क्या मैच खेला है। वो फाइनल में पहुंच गए हैं। इतनी शानदार उन्होंने मैच खेली। कैसे कर लेते हैं यार ये सब कुछ। कल अहमद भाई ने कहा इंडिया जीतेगा। इंडिया जीत गया 7 विकेट से 7 रन से ही जीता। ऐसा मुकाबला हुआ, सख्त मुकाबला। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। चला गया। जितने बैन के बकवास कर रहे थे बैठ के कि इंडिया फाइनल में नहीं जाएगा, इंडिया बाहर हो जाएगा, आमिर बंगाली बाबा, ये सबसे पहले मोहम्मद आमिर को ढूंढो। इसने सरफ तो नहीं खा लिया, और इसने सरफ तो नहीं खा लिया। मोहम्मद आमिर आज फिर से भारतीय टीम ने आमिर का मुंह बंद कर दिया। ऑल इन ऑल मैंने आपको ये भी कल बोला था कि बड़ी टीमें जो होती हैं वो राइट मोमेंट पे पीक करती हैं, एंड इंडिया इज पीकिंग ऑन अ वेरी वेरी राइट टाइम। बहुत कड़क सेमीफाइनल हुआ, जैसा बनता था। लास्ट टाइम के सेमीफाइनल की तरह नहीं हुआ, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वाले में वन साइडेड। आबिश भाई, यार क्या मैच हुआ है यार, ये क्या मैच हुआ है यार, मतलब सबसे बड़ा मैच था अब तक वर्ल्ड कप का। भाई साहब हार जीत अलग है कि इंडिया जीता या इंग्लैंड जीता, ये बात की बात है, लेकिन ये जो मैच अभी तक का वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच हो गया। आज इस ऑल इंपॉर्टेंट मैच में संजू सैमसन है और सैमसन की तरह खेले हैं, बट क्या लाजवाब टाइमिंग है इनकी, रोहित शर्मा की तरह। और अक्सर के जो कैचेस थे वो गेम में दोबारा लिया। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हुए सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को जबरदस्त तरीके से थ्रिलिंग मैच में, यानी जिसे कहते हैं ना कि सेमीफाइनल और फाइनल का मैच ऐसे ही होना चाहिए, और ठीक वैसे ही मैच हुआ इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जिसमें इंडिया ने इंग्लैंड को हरा करके फाइनल पहुंचा। लेकिन इस समय पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में, और ख़ास तौर से बात करें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, तो भारत जिस तरह से इंग्लैंड को हरा करके फाइनल में पहुंची है उस पर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। और जैसा कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान के एक बॉलर मोहम्मद आमिर ने पिछली 2 बार प्रेडिक्ट किया था कि भारत वेस्ट इंडीज़ से हार जाएगा, और फिर प्रेडिक्ट किया था कि भारत इंग्लैंड से हार करके फाइनल में नहीं पहुंचेगा। लेकिन दोनों बार ही मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन गलत साबित हुई है। और इससे तो यही देख के लगता है कि एज ए भारतीय फैन, एज ए भारतीय, अब तो मोहम्मद आमिर को चाहिए कि वो फाइनल के लिए भी प्रेडिक्शन कर दें, ताकि इसकी प्रेडिक्शन गलत साबित हो और भारत फाइनल जीत जाए। लेकिन बात करें मोहम्मद आमिर की, तो ऑब्वियसली कई लोग हैं जो मोहम्मद आमिर को अब शब्द या ट्रोल कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि सही नहीं है। क्योंकि मोहम्मद आमिर ने जो प्रेडिक्शन की थी वह एक क्रिकेटिंग सेंस में की थी, न कि पाकिस्तानी मूल्यों वाली जो सोच होती है ना, उस तरीके से कि भारत हमारा दुश्मन है, हम दुआ करेंगे कि भारत न जीते, ऐसी वाली बात उसने नहीं की थी। बल्कि ट्रोल तो उस पाकिस्तानी खिलाड़ी शादाब को करना चाहिए जिसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा था कि अभी रमज़ान का महीना है और कुदरत के निजाम से हम फाइनल में भारत से खेलेंगे। कल अहमद भाई ने कहा इंडिया जीतेगा। इंडिया जीत गया 7 विकेट से 7 रन से ही जीता। ऐसा मुकाबला हुआ, सख्त मुकाबला। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। क्रिकेट बहुत अच्छी हुई आपने देखा, और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख लें, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, राइट। वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है। लेकिन आई थिंक मैंने प्रेडिक्ट अच्छी की थी टीम, क्योंकि इंग्लैंड, अब कैच तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि कैच छोड़ दो। अब एक इनफॉर्म बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे जब वो 15 पे खेल रहे हैं, उसने 35 बॉलों पे 90 कर दिए, तो फिर यही डिफरेंस पड़ता है ना। और आप देख ले, आप 7 रन से हारे हैं। तो इंग्लैंड की एक तो फील्डिंग, मुझे लगता है दोनों टीमों में, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, दोनों टीमों में जो डिफरेंस था, बॉलिंग दोनों की गंदी हुई है अपार्ट फ्रॉम बुमराह। वो तो आपने कल कहा था। तो एक तो हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा इनफॉर्म बैट्समैन को, जो अक्षर पटेल ने पकड़े 2 कैच, हैरी ब्रूक और विल जैक जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेज होना था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यार आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है, और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है, क्योंकि वो कंप्लीट क्रिकेट। लेकिन राशिद भाई, इस बात पे कहूंगा, अगर ना मगर नहीं, बड़ी अच्छी बात किया। मतलब ये कि मुझे तो मिसगाइड इन्होंने किया। आप इनकी उसमें चले गए। मिसगाइड, मैं तो इधर जा रहा था। हमें हैरी ब्रूक ने किया है, हैरी ब्रूक ने किया ना, बाबा का खिताब इनको मिला हुआ है। राशिद भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंग्लैंड जब सिर्फ 7 रन से हारे? संजू जिस तरह से बैटिंग की है ना, वो तो कंप्यूटर में बैटिंग कर रहा था ऐसे। स्पिनर हो, पेसर हो, उतने मोमेंटम इतना तेज कर दिया ना, जो आमिर ने बताया कैच छूटने के बाद। और जोफ्रा आर्चर ने दिल खोल के खाई है मार, बहुत पिटा भाई। इस मैच में डिफरेंस जो था, बैटिंग का भी ठीक था, डेथ ओवर किसके अच्छे थे। अर्शदीप और बुमराह ने गेम को 17-18 बल्कि 16-17-18 लास्ट मैच में भी खींच के वापस लाए थे, वापस लेके आए।
लेकिन संजू देखिए विकेट कीपिंग भी खामोशी से करके चला गया, पता भी नहीं चला। बात नहीं की इतना जबरदस्त कंपोज प्लेयर, इतना काम, बैटिंग, पूरी बैटिंग का मोमेंटम जो बनाया वो बनाया सेमीफाइनल और फाइनल का। मेरे ख्याल से मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वही होना चाहिए। संजू बिल्कुल, जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली है उसने सबको ही हैरान कर दिया, और क्रेडिट जाता है इंडियन जो मैनेजमेंट है कि उस पर कितना ट्रस्ट किया है। अच्छा, संजू सैमसन ने आज मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये मैन ऑफ द मैच बुमराह डिजर्व करते हैं। बड़ी बात ऐसी विकेट पे। जनाब अहमद शहजाद, कल आपने इंडिया का नाम लिया था जब आपसे प्रेडिक्शंस ली गई, आपका क्या अंदाजा था जबकि इंग्लैंड अच्छा खेल रही? नहीं, दोनों की प्रेडिक्शंस अच्छी थी, बड़ा क्लोज मैच हुआ है, कोई भी जीत सकता था। इवेंचुअली थोड़ा सा ये होता है कि इसमें फेवरेटिज्म आ जाता है कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि दे आर बिल्ट फॉर दीज सॉर्ट ऑफ स्टेजेस। उन्होंने उन आईपीएल से उनको बहुत फायदा हुआ है। जिस तरह वो प्रेशर को अब्जॉर्ब करते हैं ना, जो इंडिविजुअल्स हैं, और क्रंच मोमेंट्स को जो अपनी तरफ लेके आते हैं, दैट इज फिनोमिनल। 200 पे खेल रहे थे, जोफ्रा आर्चर का ओवर था, उनको पता है कि विकेट अच्छी है, इंग्लैंड की बड़ी बैटिंग लाइन है, वो 250 तक जाना था, उन्होंने पूरा प्लान था। और उसके बाद जो सारी, तो संजू की भी बात कर दी, फिनोमिनल प्लेयर है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत अच्छे। लेकिन जो एंड वाले प्लेयर भी हैं, तिलक वर्मा की अगर आप बात करेंगे, तो जब जोफ्रा आर्चर का ओवर आया है, उसको पता था कि ये 2 फील्डर ऊपर हैं, प्री मेडिटेट वो पीछे हुआ, अच्छी पोजीशन में रह के उसने यॉर्कर को फुल टॉस बना के उसमें छिक्का लिया। इट वाज अ वेरी वेरी गुड शॉट। फिर उसको पता था कि यहाँ से अब मैंने इसको छिक्का मार दिया है, आर्चर बड़ा बॉलर है, अब ये मुझे या स्लो करेगा या शॉर्ट करेगा। वो रेडी था, उस पोजीशन में था, उसने अगली बॉल पे फिर उठा के छिक्का। सो दीज आर द मोमेंट। वो एक ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। अगर वो 250 पे फिनिश ना करते, देख ले 7 रन से हारे हैं। अगर थोड़ा सा हम होते तो शायद होता ही है कि यार 225 भी कर लिया, चलो बट ठीक है, बॉलिंग पे डाल देंगे। नहीं, उन्होंने एंड तक, उन्हें पता था कि हमने कुछ छोड़ना ही नहीं है, उनकी इतनी एबिलिटी है कि वो चेस कर सकते हैं। फिर आप ये देखें कि बुमराह का जो फैक्टर है, आज भी उसने अपने स्किल की एग्जीक्यूशन की है। 6 स्कोर देना सेकंड लास्ट ओवर के अंदर या थर्ड लास्ट ओवर के अंदर, मैच एक साइड 38 रह गया था। अब सेकंड लास्ट ओवर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर होता है मैच का, वो आ गया उसके पास, पांड्या के पास, वो मेक और ब्रेक था। पहली बॉल पे उसको छिक्का पड़ा, यॉर्कर मारने गया, एग्जीक्यूशन में फ्लॉ है, बड़ा जबरदस्त उसने छिक्का मारा। उसके बाद वो 5 बॉल जो अगले उसने किए, उसको पता था कि यॉर्कर तो वो नेल नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद जो सबसे मुश्किल बॉल होता है वो लो फुल टॉस को पुट अवे करना होता है। वो लो फुल टॉस करता गया, लेकिन उसने जो है ना कोई शॉर्ट बॉल या स्लो बॉल या बाउंसर करने की ट्राई नहीं की। वो 9 रन पे जो उसने ओवर निकाला और आखिरी ओवर में बड़ा ज्यादा स्कोर रह गया था, वहीं से उसने गेम फिनिश किया। ऑल इन ऑल, मैंने आपको ये भी कल बोला था कि बड़ी टीमें जो होती हैं वो राइट मोमेंट पे पीक करती हैं, एंड इंडिया इज पीकिंग ऑन अ वेरी वेरी राइट टाइम। 19th ओवर था ना, जैसे बात की, बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे अगर 15 रन बन जाते तो 22-23 रन रह जाते, और वो हो जाने थे। रूबे करते हैं अक्षर पटेल। और ब्रूक्स के आज 2 ब्लंडर्स हैं, एक जो उसने कैच छोड़ा और एक आखिरी ओवर उसने जैक से करवा दिया। ये 2 पांड्या खेल रहे और तुमने ऑफ स्पिनर को बॉलिंग करवा दिया है। ये 2 ब्लंडर हो गए। लेकिन वो ऑफ स्पिनर को ले आया पांड्या के सामने आखिरी ओवर में, उसमें 18-19 हुआ है, लेकिन फिर भी यू हैव टू किल इट, नेल इट। पांड्या ने जिस तरह उस ओवर का फायदा उठाया है, सिंगल भी रिजेक्ट किया, जब वो खड़ा हुआ था इट वाज शोइंग कि इज कॉन्फिडेंट। हालांकि परफॉर्मेंस नहीं आई हुई थी, लेकिन इट्स अ कैलिबर ऑफ अ प्लेयर। जब हम बात करते हैं ना इंडियन प्लेयर्स की, वो यही करते हैं कि वो डिफरेंट पेडिग्री है, अंडर प्रेशर क्रंच मोमेंट्स को किस तरह अपने पास खींचना है दोनों। इंग्लैंड ने बड़ा मुकाबला किया, बैथल ने जिस तरह से बैटिंग की, सिंगल हैंडेडली पूरा सबको लेके चला था आपने। अगर सैम करन थोड़ा सा साथ दे देता, थोड़ा सा, तो ये लेके भी जा सकते। आउटस्टैंडिंग बैटिंग, बहुत कड़क सेमीफाइनल हुआ, जैसा बनता था। लास्ट टाइम के सेमीफाइनल की तरह नहीं हुआ, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वाले में वन साइडेड। काबिश भाई, राइट, एंड तक इतने बड़े चेज में हमें ये नहीं पता था कि कौन सी टीम जीत रही है। वो तो पांड्या का जब ओवर उसने अच्छा निकाल दिया, सेकंड लाइस, तो हमें हो गया कि हाँ यार अब आखिरी ओवर में इतना स्कोर नहीं होगा।